दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप की हालत कुछ ऐसी होने वाली है कि बहुत जल्द वो कहेंगे सामान बांध लिया है मैंने। अब बताओ गालिब, कहां रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। ट्रंप भले ही सुपर पावर मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, कुछ लोग तो अब उनकी तुलना राहुल गांधी से करने लगे हैं। पूरा भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है और पूरी दुनिया आज नए भारत की तस्वीर और ताकत का लोहा मान रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की ताकत को देखकर कुछ इस कदर परेशान हैं कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। और यह बात अब साबित हो गई है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर मुहर लगाई है। वरना 36 बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी ही बेइज्जती करा रहे हैं, एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। आप यकीन मानिए, ट्रंप मेंटली हिले हुए हैं। और जब से पीएम मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लीडर बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत और ज्यादा बदतर हो गई है। इसलिए टैरिफ पर वो इतना बवाल मचा रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बुरी तरह घिर गए हैं। एक और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की परमाणु गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। तो दूसरी ओर ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मैंने भारत पाक युद्ध नहीं रुकवाया होता तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले कर देता और इसके लिए पाक का फाइटर जेट परमाणु मिसाइल को लेकर उड़ने ही वाला था। यह ट्रंप का कहना है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे ट्रंप के पागलपन की पूरी कहानी। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। और यह भी बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप की बखिया उधेड़ दी है। फिर बौखला गए अमेरिकी राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप को लगातार पड़ रहे दौरे, ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान, पीएम मोदी को देख उड़े ट्रंप के होश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक दावा फिर से दोहराया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने ही करवाया है, क्योंकि यह परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि दोनों मुल्कों के बीच संघर्ष विराम पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ। पाकिस्तान ने नाक रगड़ा इसके लिए, और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। ओवल ऑफिस यानी राष्ट्रपति ऑफिस में दिए अपने भाषण में ट्रंप ने कहा, अगर आप पाकिस्तान और भारत को देखें तो विमान हवा में ही गिरा दिए जा रहे थे। 6-7 फाइटर जेट नीचे गिरे। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि शायद परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने तक के लिए मुल्क तैयार थे, लेकिन हमने यह मामला सुलझा लिया। ट्रंप ने यह दावा किया कि पिछले 6 महीने में उन्होंने 6 युद्ध खत्म करवाए हैं और इस पर उन्हें बेहद गर्व है। 10 मई को उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तुरंत संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं। तब से वो कई बार दावे को दोहरा चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने दोनों परमाणु ताकत वाले देशों से कहा कि अगर वे लड़ाई बंद कर देंगे तो अमेरिका उनके साथ बहुत व्यापार करेगा, लेकिन यह नहीं कहा कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक से पहले आई, जिसमें वो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच डील करने की शर्त रख रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि रूस यूक्रेन पर युद्ध समाप्त करना सबसे आसान होगा, लेकिन यह वास्तव में बहुत कठिन है। ट्रंप ने पुतिन के साथ अपनी आगामी बैठक के बारे में कहा, मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बैठक होगी। लेकिन हर ओर ट्रंप भारत पाकिस्तान पर बयान देकर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कैसे ट्रंप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के फाइटर जेट उड़ने वाले थे, मिसाइल लोड हो चुका था और भारत पर परमाणु हमले कर देता पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की हैसियत है भारत पर परमाणु हमले करने की? आज के दौर में क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है? गीदड़ भभकी और हकीकत में फर्क होता है और ट्रंप इस बात में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी भूल है।
और इसीलिए ट्रंप की किरकिरी हो रही है। लोग उन्हें राहुल गांधी कह रहे हैं, कुछ उन्हें अमेरिका का पप्पू बता रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हुए हैं। कई बार अपनी फजीहत करा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। जुलाई में व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा था, हमने भारत और पाकिस्तान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत पाक के बीच जो युद्ध है वो परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था। भारत पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा, कई फाइटर जेट गिराए गए, मैंने उन्हें फोन किया, कहा सुनो अब और व्यापार नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका कोई भला नहीं होगा। वे दोनों शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश हैं और कौन जानता है कि इसका क्या नतीजा होता। मैंने इसे रुकवा दिया। यह जुलाई में ट्रंप ने दावा किया था, आज नहीं, आज तो किया ही है। ट्रंप ने कई बार दावा किया कि उन्होंने ट्रेड के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को रुकवाया है। उन्होंने जुलाई में पहली बार दावा किया था, उसके बाद उन्होंने कई बार एक ही बात को दोहराया। उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान वॉशिंगटन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम यानी सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, जबकि मोदी ने कहा कोई सीज फायर नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा। इसके बाद भी उन्होंने तमाम अवसरों पर कई बार, कहें तो 50 बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया, जबकि हकीकत आपको भी पता है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का ट्रंप को करारा जवाब। जुलाई में ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया था कि ट्रंप या किसी दूसरे देश का इसमें कोई योगदान नहीं है। वहीं भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया था कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने 10 मई को अपने भारतीय समकक्ष यानी भारत के डीजीएमओ से गोलीबारी रोकने के लिए गुजारिश की, जिस पर उसी दिन बाद में दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। भारत ने कहा कि यह सहमति दोनों डीजीएमओ के बीच सीधे तौर पर बनी थी। इससे एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में हुई विशेष चर्चा पर जवाब दिया था। ऑपरेशन सिंदूर किसी के कहने पर नहीं रोका गया। पाकिस्तान घुटनों के बल आया और वहां के डीजीएमओ ने फोन की, भारत के सामने नाक रगड़ा, गिड़गिड़ाया, तब भारत ने कार्रवाई रोकी। बहुत हो गया, अब कृपया इसे रोक दीजिए। यह पाकिस्तानी डीजीएमओ के शब्द थे। कुछ दिनों पहले ही देश की संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ कह दिया था कि युद्ध रोकने के लिए दुनिया के किसी भी देश ने उनसे नहीं कहा। इस मामले पर विपक्ष भी नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहा था और मोदी सरेंडर का फेक नैरेटिव विपक्ष बना रहा था। लेकिन पीएम मोदी ने देश की संसद से विपक्ष को और डोनाल्ड ट्रंप को, दोनों को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया और सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दी। लाल किले से पीएम मोदी ने ट्रंप को चिताया। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया के तमाम देशों को बड़ा मैसेज दे दिया और भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बिना नाम लिए ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने ट्रंप को सीधे सीधे चेतावनी दे दी। भारत के स्वाभिमान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो देश के किसानों, मछुआरों का अहित नहीं होने देंगे और दीवार की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप को इशारों में जवाब देते हुए कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद नहीं करते हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि किसी दूसरे की लकीर को छोटी करने में हमें अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है। हमें अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबी करना है। हम अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानती है। वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, सीधे ट्रंप को चेतावनी थी। तब समय की मांग है कि उन संकटों पर रोते बैठने की जरूरत नहीं है। तब हिम्मत के साथ अपनी लकीर को लंबी करें। मैं 25 साल के अपने शासन के अनुभव से कहता हूं कि यह रास्ता हमने चुन लिया तो कोई स्वार्थ हमें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता। पीएम मोदी ने अमेरिका की मनमानी के बीच आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपया, पैसा, पाउंड, डॉलर तक नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भर का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा है।
जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी क्षीण होने लगता है। इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए और बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। मेड इन इंडिया का जिक्र किया उन्होंने। अपने भाषण में कई बार मेक इन इंडिया को दोहराया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी। कैसे भारत में बने मिसाइल और बम पाकिस्तान में तबाही का मंजर लाए थे और पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता उदाहरण है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ।